ये विधवा के लिए बनेगा। विधवा की स्थिति में स्वयं की स्वघोषणा। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए विधवा के लिए? एक तो स्वयं की स्वघोषणा कि मैं विधवा हूँ और पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र। एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स पेश करना आपको कि जिससे आपके पति से आपका रिश्ता लिंक हो, जो दर्शाता हो, मतलब जैसे जन आधार, राशन कार्ड, भामाशाह आईडी, अन्य कोई बैंक का, ऐसे कोई आपको साक्ष्य प्रस्तुत करना है कि आपके पति से आपका लिंक मिले। आज दिनांक तक पुनर्निर्वाण नहीं करने का संबंधी स्वघोषणा पत्र। ये सारे स्वघोषणा पत्र जिसको चाहिए वो मेरे से मांग लेना, मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा या व्हाट्सएप पर कर देना, मैं आगे नंबर बता दूंगा आपको। अब दोस्तों नीचे चलते हैं। ये 24 नंबर है, विवाह तलाकशुदा के लिए। ये तलाकशुदा वाले करेंगे यहाँ पे। ये तलाकशुदा और आज दिनांक पुनर्निर्वाण नहीं करने संबंधी स्वघोषणा पत्र देना पड़ेगा उनको, यहाँ पे लगाना। ये भी मैं उपलब्ध करवा दूंगा। ये संतान संबंधी स्वघोषणा है। इसको लेकर बहुत कन्फ्यूजन है कि अपन अविवाहित है तो संतान संबंधी स्वघोषणा क्यों दें। तो ये सबके लिए लागू है, क्योंकि संतान संबंधी स्वघोषणा पत्र अविवाहित के लिए अलग है, जिसमें लिखा हुआ है कि मैं आज तक विवाहित हूँ और भविष्य में 2 से अधिक संतान नहीं करूँगा। तो ये अपने लिए लागू है। इसमें भी कन्फ्यूजन है, क्योंकि चेकलिस्ट में लिखा हुआ है विवाहित होने पर दहेज नहीं लेने संबंधी स्वघोषणा, कि भाई ये दहेज के लिए है जो विवाहित हो उनके लिए, पर आपको ये अविवाहित के लिए देना पड़ेगा कि मैं भविष्य में विवाह करूँगा तो दहेज को स्वीकार नहीं करूँगा। ठीक है दोस्तों, अब नीचे चलते हैं। भूतपूर्व सैनिक के लिए ये वाला कॉलम वो समझ जाएंगे इसको। और ये राजकीय नियोक्ता उनके लिए है, ये उत्कर्ष खिलाड़ी वालों के, ये दिव्यांगजन के लिए है। आपका वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं शॉर्ट जल्दी बता देता हूँ। जो काम की चीज़ है वो बताऊँगा मैं, इससे ज़्यादा हेरा फेरी कोई करने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, इसे 4 कॉलम को लेके आधा घंटा बैठ जाते हैं, जो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे यार अपने वो सर्टिफिकेट नहीं है, वो नहीं है। बस ये ध्यान रख लेना, दिव्यांगजन नियम 2018 के अनुसार मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त निःशक्तता का प्रमाण पत्र होना चाहिए दिव्यांगजन भाइयों के लिए। ये आपराधिक स्वघोषणा विवाहित अविवाहित दोनों को देना है, फॉर्मेट में उपलब्ध करवा दूंगा। न्यू वाले जो सही से विज्ञप्ति संख्या लिखी हुई है, तारीख भी सही है उनमें, वो दिखा दूंगा। और वो ध्यान रखना आपको, तीनों चेकलिस्ट 4 चेकलिस्ट निकलानी है, जिसमें 3 चेकलिस्ट को हाथ से भरना है। एक चेकलिस्ट पास रखना ताकि कोई पेज में गलती हो जाए तो उस पेज को निकाल कर नया पेज डाल लो और सही कर लो वहाँ डीवी के टाइम। तो 3 पेज को हाथ से भरनी है चेकलिस्ट, और जो सारे स्वघोषणा पत्र वो सब हाथ से भरने हैं। एक भरकर उनकी फ़ोटोकॉपी करा के नहीं लगानी है, ये कन्फर्म रखना आप। मैं सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उसकी आगे की चेकलिस्ट भी मतलब हाथ से भरी हुई रखूँगा, और फोटोकॉपी वाले डॉक्यूमेंट्स है उसकी भी हाथ से भर कर रखूँगा। और सारे स्वघोषणा पत्र फोटोकॉपी वाले सेटों में भी हाथ से भरे हुए ही है लगाऊँगा। और जो विशेष वो अपनी सूचना आई थी इनमें, जो बड़े बहुत सारे पेज थे ना, पूरी PDF उसको पढ़ा है तो उसमें लिखा है कि चेकलिस्ट और सारे स्वघोषणा पत्र मूल आवेदक प्रस्तुत करेगा, ऐसे लिखा हुआ है उसमें। ये NOC है, कोई भाई राजस्थान पुलिस में से कोई जॉब में अब वो टीचर बन गए तो उनके लिए NOC के लिए। ये आई अपने को 4 पेज की जो आई है वो लगानी है, 4 पेज लगाने हैं। ये 4 पेज पे लगानी, 4 पेज की एक पंच कर देना, उनको पीछे 15 नंबर डाल देना आगे वाले पेज पे। और मैं छत पे बैठा हूँ तो यहाँ पे पास में DJ चल गया तो उसकी आवाज़ आ रही है, पता नहीं किस खुशी में। आज हाँ गुरु पूर्णिमा है, जो यहाँ पे पास में मंदिर है वहाँ पे चला रहे हैं। ये आई बता दी मैंने। ये शैक्षिक ये स्वघोषणा लगाना है, ये चरित्र प्रमाण पत्र के लिए है। पहले ओनली अंतिम शिक्षण संस्थान का मांगा था, नई चेकलिस्ट में इसको 2 राजपत्रित अधिकारी के और कर लिए। तो आप ई मित्र के पास जाना, उसके पास 2 रुपये के 2 सेट 2 रुपये के 2 मिल जाएंगे, 2 ले लेना उससे। हरे हरे रंग के हैं वो, पूरे फॉर्मेट मान्यता प्राप्त फॉर्मेट ही है वो। अब बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज कर रहे हैं टेलीग्राम पे, नई PDF फ़ोन में बना लेते हैं, लैपटॉप में बना के डाल देते हैं। ऑफिशियल तो कहीं नहीं है, न तो साला दर्पण पे, न RSM SSB बोर्ड की साइट पर। मैं सबका अवलोकन करता हूँ समय समय पर, और न बोर्ड ऑफिस की साइट पर है। फिर भी वो बार बार नए फॉर्मेट डाल देते हैं, बच्चों को भ्रमित करते हैं। आपको भ्रमित नहीं होना है। 2 रुपये के हरे हरे पेज की फॉर्मेट ही मित्र वाले के पास मिल जाएंगे, उसको भरा वो खुद, जिससे आप चरित्र प्रमाण पत्र बनाने जाओगे वो खुद भरेगा आपका नाम, आप मत भरना उसमें। आपका आपके पापा का नाम, डेट न्यू डाल देना उसमें। और एक तो टीचर से बनवा लेना, अपनी लोकल स्कूल का टीचर हो तो ज़्यादा सही रहेगा। और दूसरा, पास का कोई बड़ा हॉस्पिटल हो उस डॉक्टर से बनवा लेना। मैंने एक टीचर से बनाए गाँव के से, और एक पास में बड़ा हॉस्पिटल है उनके डॉक्टर से बनाए। और एक इम्पोर्टेंट बात, बहुत सारे बच्चे इस चीज़ में भी कन्फ्यूजन में हैं कि सर
प्रिंसिपल के चल जाएंगे, हाँ तो 10th तक का कोई प्रिंसिपल हो उससे करवा लेना, और 11th-12th के तो टीचरों के भी चल जाएंगे, क्योंकि वो व्याख्याता होते हैं, फर्स्ट ग्रेड टीचर है ना, वो गजेटेड ऑफिस में आते हैं। वीडियो पटवारी सरपंच इनसे नहीं बनाना, आपको राजपत्रित दिया हुआ है साफ साफ। सरपंच पटवारी, सरपंच तो चलेगा ही नहीं, राजपत्रित है तो, और पटवारी गजेटेड ऑफिस में नहीं आते हैं, वीडियो भी नहीं आते हैं, इसलिए आपको ओनली स्कूल के टीचर से बनाना है और एक डॉक्टर से बनाना है। वो बना देंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। अपनी कॉलेज का पहले वाला ले जाना, चरित्र प्रमाण पत्र वो दे देना, लोकल से बनवा लेना, ताकि आपको ज़्यादा परेशानी नहीं उठानी पड़े। बहुत सारे बच्चे ये भी क्वेश्चन है मन में कि सर आपने हाँ लिखा है, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप नहीं भी लिख सकते थे, पर नहीं, इस लाइन को आप पढ़ लेना। नोट, समस्त दस्तावेज उक्त क्रमानुसार चेकलिस्ट के साथ संलग्न करें, जो दस्तावेज लागू नहीं है उस आगे कॉलम में लागू नहीं अंकित करें। तो लागू नहीं तिरछा करना है, ताकि दोनों डब्बे कवर हो जाए, ऐसे नहीं। यह मैंने यहाँ पे साइन कर दिए। ये स्थान अपने गांव का नाम लिख देना है, ये दिनांक फॉर्मेट पढ़नी है। ये अक्सर से ऐसे मैं सोचना ही गलत होगी, मैं न्यू चेक लिस्ट बनाऊँगा, ये आपके लिए निकलवा के लाया था भरा कर, सेम ऐसे ही वापस भरूँगा मैं। ये मेरे मोबाइल नंबर है, किसी को चाहिए तो इसको व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज कर देना। कोई साला दर्पण आईडी नहीं खुल रही है, लॉगिन नहीं हो रही है, ऐसे कोई भी दिक्कत हो आपके तो मुझे बता देना। मेरे पास वीवो का फ़ोन है, उसमें एक वीवो ब्राउज़र है, तो गूगल क्रोम पे नहीं खुल रही है, इनवैलिड बता देती है, फायरफॉक्स पे, यूसी ब्राउज़र पे, सब पे इनवैलिड बताती है, बाहर हो जाती है आईडी अपने आप। पर ये वीवो ब्राउज़र है, उसमें चल रही है, तो इसलिए कोई वीवो का फ़ोन हो किसी पास तो उसी में खोलना है, ताकि आपको कोई इनवैलिड नहीं बताए और ज़्यादा दिक्कत नहीं हो। आप परेशान हो जाते हो बहुत सारी छोटी छोटी बातों को लेकर, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हो, जो और बड़ी गलती कर दोगे आप। आपका नहीं खुल रहा है तो मुझे देना एप्लीकेशन आईडी या यूज़र नेम पासवर्ड, पूरी प्राइवेसी के साथ मैं खोल के आपको सूचना दे दूंगा, पर आपको टेंशन नहीं लेनी है। मैं एक छात्र ही हूँ, ऐसी आपकी प्राइवेसी रखूँगा हर जानकारी की। ठीक है दोस्तों, अब नीचे ये अभ्यर्थी के द्वारा स्व सत्यापन, यहाँ पे अपना नाम भर देना है, अपना नाम भरना है, फिर पुत्र है मतलब पुरुष है तो पुत्र पुत्री इस हिसाब से भर लेना, ये तो आपको आ जाएगा। ये जाति, यहाँ पे जाति जाट निवासी भी लिख देना, अपने गांव का नाम। यहाँ कंफ्यूज होंगे बच्चे कि व्यवसाय क्या लिखें, तो आपको यहाँ पे अध्ययनरत लिखना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ अपने साइन करने हैं कि ये सारी उक्त तो जानकारी दी है वो सही है, गलत निकलती है तो अपात्र घोषित कर सकते हैं ऐसे। ये है दस्तावेज सत्यापन दल जांच की टिप्पणी, इसको छेड़ना भी नहीं है, कहीं भी कुछ नहीं लिखना है। अभ्यर्थी पुत्र, या आप अपना नाम लिख दो, पापा का लिख दो। डीसी हो गया फ़ोन, तो यहाँ पे कोई लीगल लगाने की जरूरत नहीं है, नाम वाम वो खुद दस्तावेज सत्यापन वाले खुद ही लिखेंगे इस लाइन को, पूरे पेपर को खाली छोड़ देना है। ये बोल रहे हैं ना कि मतलब कि 3 जगह 3 लेयर में होंगे, तो यहाँ पे ये ओरिजिनल प्रभारी है, वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगा अपने को, ये फोटोकॉपी, ये भी फोटोकॉपी वाले को चेक करेंगे 3, तो उनके हिसाब से वो खुद साइन करेंगे, आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है इनको। ठीक है दोस्तों, अब नीचे चलते हैं, सारा सेट दिखा देता हूँ मेरे चेकलिस्ट के पीछे क्या क्या लगाया है। ये तो हो गया मूल आवेदन, रेट लेवल प्रथम, ऐसा दिखता है। मैंने इसके पीछे भी एक पेज है, तो वो मैंने दिखाया नहीं, भी PDF फिर लंबी हो जाएगी, वीडियो भी लंबा हो जाएगा, और ज़्यादा कागज़ देखोगे तो आप ज़्यादा कंफ्यूज होगे। तो ये एक लगाया, इसके पीछे एक और है, आगे फ्रंट का दिखाया है मैंने। ये है अपना विस्तृत आवेदन स्क्रूटनी फॉर्म, जो एसओसी से निकला है, अभी फॉर्म भरा नहीं है। तो इसमें बच्चे बोल रहे हैं सर 8 पेज लगाना है क्या? हाँ भाई लगाने 8 पेज, क्योंकि इसमें खाली बॉक्स है, उसमें वो मतलब DV ऑफिसर, DV कराने वाले टीचर हैं, वो उनकी एंट्री भरेंगे उसमें, कि जो भी अपनी एंट्री उनके हिसाब से है, ये तो मुझे भी नॉलेज नहीं है, 5 तारीख को जाऊँगा तब नॉलेज होगी, तो वो एंट्री भरेंगे इन 8 पेजों में। खाली पेज भी आप कंफर्म कर लेना, उसमें खुद देख लेना, खाली पेज है, इसलिए वो दस्तावेज सत्यापन वाले दल को चाहिए वो। तो ये 7-8 पेज लगानी है, पीछे रिसिप्ट तक लगाना है, रिसिप्ट भी लगानी है आपको। पता है आपको विस्तृत आवेदन ऑफलाइन था, तब उसमें लगा था कि पोस्टल ऑर्डर लगाना है, तो वो पोस्टल ऑर्डर रिसिप्ट है, तो रिसिप्ट को भी लगाना है आपको इसके साथ में। इसके बाद में आधार मांगा था, आधार दे दिया मैंने। आप सब पे क्रम संख्या यहाँ पे डालना, ऐसे क्रम में डाल देना सबसे ऊपर बॉक्स में। अब सब डॉक्यूमेंट्स में इसी कोने में डालना, ताकि आपको जल्दी से दिख जाए, ज़्यादा परेशानी नहीं हो। इस कोने में ही डालना, आप इस कोने में डालना, इसी यहाँ पे डाल देना क्रम संख्या सारी, गोला लगा के 5-5-5। अब ऐसे हो ना, ये विस्तृत आवेदन हो गया, इसके आगे वाले पे लिख देना, यानी 2 नंबर पे है तो 2 लिख दिए, सारे पेज पे लिखने की जरूरत नहीं है। फिर इनको जो ये इकट्ठा सेट है ना, 8 पन्नों का, तो इनको एक पंच करके रखना आप, ताकि पूरा एक साथ निकल जाए। आधे पेज मार्कशीट के साथ चिपक जाएंगे, आधे इनको पंच रखना आप। ठीक है दोस्तों, और मेरी जो DV पूरा डॉक्यूमेंट से आपको कंफ्यूज हो रहा है कि कौन कौन से पेज और कौन से, मैंने इसलिए नहीं लगाए क्योंकि 8 पेज लगाऊंगा, आप गौर से देखोगे उनको, अरे यार मेरे ये पेज नहीं है, वो नहीं है, ज़्यादा कंफ्यूज हो गए आप, इसलिए मैंने आगे का लगाया। और लाइव मैं कल परसों लाइव बताऊंगा ना,
तब पूरा लाइव आगे कैमरे में पूरा दिखा दूंगा मैं आपको, भाई ये डॉक्यूमेंट्स इसके पीछे है, इसके बाद में ये है, सारे दिखा दूंगा, सारा कन्फ्यूज़न दूर कर दूंगा। इसलिए आप तो ये विस्तृत आवेदन लगा देना, ये आधार कार्ड लगा दिया, ये PDF में आपको व्हाट्सएप पे हाई भेज देना, उस पर भेज दूंगा मैं, और टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, आप ले लेना। काम है, कहीं ज़्यादा शेयर मत करना, अपने पास रखना इसको, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बस। ये 10th की लगा दी मैंने, अभी कन्फ्यूजन यहाँ पे तो आपका दूर हो जाएगा। ये देखो 10th है, किसी के पास माइग्रेशन नहीं है, इसको लेकर बहुत बच्चे कन्फ्यूज है। ये देखो साफ साफ लिखा है प्रमाण पत्र अंक तालिका सहित, मतलब जिसकी मार्कशीट में ये लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है कि प्रमाण पत्र और अंक तालिका दोनों इसमें ही शामिल है। ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होना है आपको। ये 10th हो गई। 12th है, सेम इसमें भी ऐसे ही लिखा है प्रमाण पत्र अंक तालिका सहित माइग्रेशन। किसी के ये भी लिखा हुआ है, माइग्रेशन भी उन्होंने दे दिया था, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं, ये भी चल सकता है। माइग्रेशन लगाना चाहिए तो वो भी लगा दे, पर इससे ही काम हो जाए, लगाने की जरूरत नहीं। एक इम्पोर्टेंट बात, सब पे आपको ऐसे साइन कर देना, एक भी डॉक्यूमेंट्स को खाली नहीं छोड़ना। 10 बार देख लेना सब पे साइन हो गए क्या, सब पे साइन हो गए क्या, इसलिए ध्यान रखना। और चेकलिस्ट एक एक्स्ट्रा लेके जाना, ताकि कोई पेज आपसे ख़राब हो जाए, दूसरा नंबर वाला पेज तो उसको फाड़ के दूसरा नया डाल दो। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट, 5 पन्ने खाली लेकर जाना है ई मित्र से आपको, क्योंकि वहाँ कोई भी दिक्कत होगी तो आपसे लिखा कर लेंगे हर चीज़ को। सेवा में श्रीमान मेरे ऐसे गलती भी आगे सुधार करवा लूँगा, ऐसे शब्द पत्र सादे पेपर पर ही लेंगे। वो कोई नाम वाम में त्रुटि हो जाए या और कोई किसी भी डॉक्यूमेंट्स को मैं भूल गया लेके नहीं गया, इसलिए खाली 5 पेपर साथ ही लेना है। इनको तो अभी मार्क कर लेना कि 5 पेपर खाली लेकर चलने हैं अपने को, ताकि वहाँ पे अपन एप्लीकेशन लिख के दे दें, सर एक दिन और बढ़ा दो हमारे लिए, ऐसे तो वो लिखा कर लेंगे, बढ़ा देंगे आपको, वैसे डरने की जरूरत नहीं है, बढ़ा देंगे, पर आपको लिख कर देना पड़ेगा, इसलिए खाली पेपर साथ ले जाना आप। 12वीं लगा दी। ये BSTC की मेरी डिग्री है, डिग्री को आगे लगाना है। वे पहले उपाधि देखते हैं, वो डिग्री फिर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की मार्कशीटों को देखेंगे। ये लगा दी। इसमें एक कन्फ्यूज वाली बात फिर है कि ये डिग्री बहुत सारों के तो आगे ही है, सील साइन, ये देखो सील साइन इसमें आगे नहीं है मेरे कॉलेज के, तो इसके पीछे भी है, इसलिए इसकी फ़ोटोकॉपी 10th 12th की फ़ोटोकॉपी आगे पीछे से कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर इसकी जो फ़ोटोकॉपी है डिग्री की, उसकी आगे से भी कराना, पीछे से भी कराना, ताकि सील भी दिख जाए उधर। ये देखो दिख गई होगी आपको ये सील, ये देखो सील पीछे लगा दी। तो किसी के फॉर्मेट अलग आता है, मार्कशीटों का अलग अलग, कॉलेजों का अलग अलग है। विशेष शिक्षा वालों के लिए सारा ही आगे है, कोई विशेष शिक्षा वालों की पूरा ही पीछे है, आधा नंबर वगैरह आगे हैं और सील साइन पीछे हैं, तो दोनों की फ़ोटोकॉपी करा लेना। ये कंफ्यूज का था, इसलिए मैंने आगे पीछे से दोनों से स्कैन करवाया ये मित्र वाले से, फिर PDF बनवाई उससे, फिर लेके आया हूँ मैं आपके लिए। ये देखो आगे से ये डिग्री मेरी पीछे से, ये फर्स्ट ईयर लगा दी मैंने, ये प्रथम वर्ष देख लेना आप, ये द्वितीय वर्ष लगा दी, ये पात्रता प्रमाण पत्र लगा दिया। ये देखो दोस्तों मैंने L1 के लिए ही भरा है, तो L1 ही लगाया है मैंने, और उधर भी L1 की डिटेल भरी है। आप L1 का DV करवाओ तो L1 ही एंट्री करना, उधर भी उसके प्रतिशत प्राप्तांक लिखना, और L2 की कराओ तब L2 ही लिख लेना, अगर दोनों दिए हो तो। किसी भाई ने BSTC और B.Ed दोनों कर रखी है, और दोनों में उनका सिलेक्शन हो रखा है, इसलिए बता रहा हूँ मैं। ये है ये एडमिशन स्लिप, ये है मेनली तो जो चलती है, जो एक बार वापस देख लो नीचे से, ऐसी है जिसमें एप्लीकेशन डेट होती है। ये देखो सीरियल नंबर सारे हैं इसमें। अगर किसी के पास ये सीरियल नंबर नहीं है, वो तो ज़्यादा कंफ्यूज मत होना कि सीरियल नंबर नहीं है, वो ये कोई काम का नहीं है, ऑफलाइन डॉक्यूमेंट्स है, ये कोई डिजिटल नहीं है जो वो कंप्यूटर में डाल के चेक करेंगे आपकी स्लिप आ गई या नहीं। ये तो ऑफलाइन रजिस्टरों को चेक करते हैं भाई, उनको मिल जाए डाटा कि इस दिन उनके दस्तावेज शामिल हो गए थे क्या, BSTC में शामिल हो गया था क्या, ऐसे कोई फर्जी डिग्री हो तो पकड़ में आ जाए, इसलिए ये एडमिशन डेट लेते हैं वो। तो ये कंपलसरी, ये बात समझ में आ गया होगा, डिग्री फर्जी है या ओरिजिनल है, इसको चेक करने के लिए एडमिशन डेट लेते हैं, इसलिए कंपलसरी है। इसलिए आप इसको कॉलेज के लेटर पैड पे लिखवा के, उनसे PDF को स्कैन करवा के व्हाट्सएप पे मंगा के रंगीन फ़ोटोकॉपी निकलवा लेना एक, और उसकी 2 फ़ोटोकॉपी लगा देना। वहाँ कोई सील को नहीं देखेगा कि इसमें स्याही लगी हुई है नहीं है, रंगीन फ़ोटोकॉपी निकलवा लेना, काम चल जाएगा आपका। स्कैन करवा लेना बस, कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है। ये एडमिशन डेट मंगवा लेना उनसे, ये सील साइन करके दे देंगे, वो लेटर पैड पे लिख के, कॉलेज का होता है एक। ये मूल निवास है। ये देखो बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि सर मेरे इतना पुराना है, देखो 2013 गया, 2023 चल रहा है, 10 साल पुराना हो गया, तो ये लगा रखा है मैंने, यही चलेगा। नया है पर नया लगा दूंगा ना, तो उसमें फिर शपथ पत्र मांगेगी, जो पुराने से काम चलेगा। ये डिजिटल ही है, देखो कोई टोकन नंबर नहीं है, बस डिजिटल होना चाहिए। मूल निवास यही है। ये जाति, अब अपन बोल रहे हैं ना कि मूल निवास के लिए शपथ पत्र बना ले, पुराना है, अरे लगाने की जरूरत नहीं है। अभी जाति के लिए शपथ पत्र चाहिए तो उन्होंने मांग लिया था खुद की अवधि पार कोई जाति प्रमाण पत्र हो तो शपथ पत्र साथ संलग्न करे,
इसमें कहाँ मांगा है, मांगा ही नहीं है तो अनावश्यक क्यों लगाए हैं फालतू की डॉक्यूमेंट्स। और ज़्यादा फालतू का ज़्यादा कंफ्यूज होते हो आप, इतने वीडियो देखते हो, वो तो पूरा काम कर देते हैं अपना, आप पता नहीं कंफ्यूज हो जाते हो, बहुत सारे कागज़ दिखा देते हैं और ये भी चाहिए वो भी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। आराम से ध्यान से देखना, अगर आप L1 में हो, अनमेरिड हो, तो इसको भर देना, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। और भी कोई कन्फ्यूजन हो, छोटा सा भी हो ना, आप ऐसा सोचते हो कि यार मेरी छोटी सी गलती है, मैं पूछूंगा तो सर हंसेंगे, या कोई कमेंट्स में देखेगा तो हंसेगा, यार इतनी छोटी बात भी पूछ रहा है। आपको दूसरों से मतलब नहीं है, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं आपको छोटी सी चीज़ का भी आंसर दूंगा, तो आप हर एक छोटा क्वेश्चन, हर छोटा सा कन्फ्यूजन भी मेरे से क्लियर कर लेना, ताकि आप डरे हुए नहीं रहो और फिर आगे गलती नहीं करो। तो ऐसे मत सुनना मेरी गलती छोटी है बड़ी है, ऐसे कन्फ्यूजन दूर होना ज़रूरी है आपका। आपको बेझिझक कमेंट में नहीं पूछते हो तो व्हाट्सएप पे पूछ लो मेरे को, पर पूछना ज़रूर, कोई छोटा सा कमेंट भी दो। ये पिछड़ी जाति प्रमाण पत्र, ये सितंबर का ये चल जाएगा, मैंने शपथ पत्र नहीं लगाया, इसके पीछे लगेगा वो शपथ पत्र। और मैंने ये बता ही दिया है, क्रम संख्या यहाँ डालनी है आपको सारों की। और मैं लाइव वीडियो बनाकर बता दूंगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कैसे कैसे लगाए हैं, और बता दूंगा, सारा कन्फ्यूज़न दूर कर दूंगा। और 5 तारीख को वहाँ जाऊंगा तो वहाँ का भी लाइव अनुभव दे दूंगा मैं आपको। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस रखना, ताकि मैं वहाँ जाऊँगा लाइव होते ही आपको सूचना मिल जाए। ये मूल निवास का सब घोषणा पत्र है, ये साइन कर दिए मैंने, ये मूल निवास का है। ठीक है दोस्तों, ये साइन भरना है बस। यहाँ पे मैं बलवान चौधरी, ऐसे ये सेम आप फॉर्मेट मिलाना है, ये कि यही फॉर्मेट है मेरे पास। किसी की प्रिंटिंग अलग अलग है तो उससे बच्चे डर रखे हैं कि यार इसकी टाइपिंग अलग है। अरे टाइपिंग से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। सब घोषणा पत्र का जो फॉर्मेट है ना, इकट्ठा एक इकट्ठा तो बनाना ही मत, क्योंकि यहाँ पे क्रम संख्या अलग अलग है, तो वहाँ पे अलग अलग दर्शाना पड़ेगा आपको। 13 आगे लगा दिया, फिर 14-15 बीच में लगा दिया, फिर नीचे आपराधिक रिकॉर्ड का गया तो वहाँ पे 13 थोड़ी लिखोगे आप, इसलिए आपको अलग अलग ही बना लोगे तो ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए, ताकि क्रम संख्या सही से हो, चेक लिस्ट आराम से चेक हो जाएगी आपकी, कोई दिक्कत नहीं होगा। भाई ये रहा मूल का, ये रहा दहेज का, जल्दी निकल जाएगा क्रम संख्या से। अब वापस वो 13 से 16 नंबर तक देख रहा है आई को, और फिर 13 नंबर का आ गया कि आपराधिक रिकॉर्ड कहाँ है, फिर 13 नंबर को ढूंढेगा, ज़्यादा कंफ्यूज रहेगा। इससे आपको चल तो जाएगा वो, पर आप अलग अलग बना लेना ताकि क्रम संख्या और चेक लिस्ट अच्छी बढ़ जाए। अब ये भरनी है अपना रिजल्ट डेट। हाँ, यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा बहुत सारे बच्चों का, पहले ही शॉर्ट लिस्ट, पहली जो लिस्ट आई थी अपनी 2 गुना की, उसमें नंबर आ गया था, फिर उसके बाद में संशोधित परिणाम जारी हुआ तो उनके बाद में बहुत सारे बच्चे बाहर निकल गए मतलब। तो आपको जो पहली शॉर्ट लिस्ट जारी हुई उसकी डेट ये थी 25/5/2023, मैंने कन्फर्म देख लिया मेरे पास। आप व्हाट्सएप पर जो परिपत्र है वो देख लेना, मैं भेज दूंगा आपको, टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उसको देख के यहाँ पे 25/5/2023 भरना है। यहाँ पे अध्यापक लेवल प्रथम भर देना है अपने को, ये द्वितीय वाले द्वितीय भर देंगे। सामान्य शिक्षा पद के लिए यहाँ पे कंफ्यूज होगा आपको, विशेष शिक्षा वाले इसको अलग से टाइप करवाना है मित्र वाले जी, ये सामान्य शिक्षा की जगह विशेष शिक्षा लिखवा देना। यहाँ पे काटापासी करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। ये देखो बोल रहे थे ना संतान की क्या है, देखो संतान की ये चाहिए, देखो मैं भविष्य में सरकार के नियमानुसार 2 से अधिक संतान उत्पन्न नहीं करूँगा, ये अविवाहित के लिए लागू है। ठीक है दोस्तों, ये आवेदन संख्या लिख देनी है, एप्लीकेशन नंबर, ये रोल नंबर लिख दिए अपन ने, ये साइन कर दिए, यहाँ पे लिखनी है, ये देखो ये लिख दिए मैंने यहाँ पे, सही साइन अध्याय नाम सब सही से लिखना आपको। ये दहेज के लिए, अब बहुत सारे बोल रहे होते हैं ना कि मतलब अविवाहित है तो क्यों लगाएं, देखो लागू है जो चीज़ को पढ़ो आप। मैं बलवान चौधरी मदन लाल चौधरी अभी तक अविवाहित हूँ, अनमेरिड हूँ मैं, तो मैं वर्तमान में विवाहित हूँ। भविष्य में विवाह के समय मेरे से दहेज नहीं तो मांग की जाएगी, नहीं लिया जाएगा, ये आ गई ना अनमेरिड के लिए, ये सब बना कर लेके जाने हैं। ये आपराधिक रिकॉर्ड का हो गया, तो अब वो आपराधिक रिकॉर्ड ऊपर आ गया था वो मूल निवास सब घोषणा पत्र का, तो वो 13 नंबर ये है, फिर 13 नंबर पे जाएगा कि बीच में 16-17 नंबर को छोड़ के, इसलिए अलग अलग बनाना आप। एक कन्फ्यूजन है कि सर धूम्रपान का तो चेक लिस्ट में है ही नहीं, बहुत सारा नहीं है, चेक निष्ठा पत्र नहीं है, धूम्रपान नहीं है, तो सर उनको कहाँ लगाएं, उनको लगाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, लेंगे ये सब सारे आपसे वहीं लेंगे सब। चेक लिस्ट में क्रम नहीं दिया है उनका, पर उनको ओरिजिनल 3 सेट में पूरा भरकर साथ लेके जाना है वहाँ पे। ऐसे बोलो अगर वो नहीं लेंगे तो वापस ले आएंगे, पर वो सारे लेंगे आपसे सब घोषणा पत्र, चेक लिस्ट में भले मत हो तो आप धूम्रपान का भी बना ले जाना। और निष्ठा पत्र है एक, मतलब विधि के अनुसार मैं काम करूँगा, ऐसे यही मोदी और PM CM लेते हैं ना शपथ ऐसे कि मैं विधि के विधान के अनुसार कार्य करूँगा, सत्य निष्ठा रखूँगा, वो विधि वाला शपथ पत्र है, वो निष्ठा पत्र।
वो भी मैं टेलीग्राम पे उपलब्ध करवा दूंगा। मेरिट के लिए अलग बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन है, मेरिट वाले कौन से बनाए, अनमेरिट के लिए कौन सा लागू है। अनमेरिट के अलग से पढ़े हैं मेरे पास, मेरिट के अलग से पढ़े हैं, तो कन्फ्यूजन जरूरत नहीं है। मेरे से जब आप वो लिस्ट लो सब घोषणा पत्र की 8-10 सब घोषणा पत्र है, उनमें लिख देना सर मैं अनमेरिड हूँ मेरे लिए भेजो, तो मेरिड हूँ मेरे लिए भेजो, मैं उस हिसाब से PDF भेज दूंगा आपको। ठीक है, ये अपराधी रिकॉर्ड का हो गया। ये आय हो गई पापा 4 पेज की, मैंने फ्रंट का पेज ही लगाया है। ठीक है दोस्तों, और ये पुत्र, एक सेकंड देख लेना आप, ये पुत्र यहाँ पे अध्ययनरत लिखना आप अपने को, पापा की लिख देना, मम्मी की गृहिणी बता देना, किसी पापा नहीं तो मम्मी के नाम से बना लेना। और ये अपना मेरा नाम नहीं बलवान चौधरी, पुत्र मैंने अध्ययनरत लिख किया है यहाँ पे, ताकि मैं पढ़ रहा हूँ, अपनी आय नहीं दिखानी है ज़्यादा। और ये आय वाले जो अपन साइन करवाने जाते हैं ना, मतलब ग्राम सेवक, पटवारी और सरपंच से, तो वो खाली छोड़ देते हैं डेट को, उनको ध्यान नहीं रहता। डेट को देख लेना एक बार, डेट भरना पूरी आय प्रमाण पत्र के चारों पेजों में, जहाँ जहाँ डेट के कॉलम में खाली हो तो, और फिर फोटोकॉपी करवाना उनकी, ये ओरिजिनल के साथ, फोटोकॉपी के साथ। अब बोल रहे थे ना कि मतलब घोषणा पत्र 7 ये धूम्रपान वाला, ये तो चेक लिस्ट में नहीं, चेक लिस्ट में तो अटेस्टेशन फॉर्म भी नहीं है, तो उसको भी तो साथ लेके जाना है, इसलिए आपको साथ सब लेके जाना है। ठीक है दोस्तों, तो ये अटेस्टेशन फॉर्म एक ओरिजिनल 2 कॉपी निकलवा लेना उसकी। ये शैक्षिक प्रशासनिक योग्यता के संबंध में सब घोषणा पत्र है लास्ट वाला। ये चरित्र आ गया मेरा कॉलेज का, ये देखो ऐसा होता है, ऑफलाइन है, आप कोई ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, इसमें कोई डिजिटल बारकोड नहीं है जो वो चेक करेंगे टीवी में डाल, वहाँ पे कंप्यूटर में डाल के। आपको तो चरित्र प्रमाण पत्र कॉलेज से लेटर पैड पे लिखवा के रंगीन अच्छी सी PDF बनवा लेना, सर को बोल देना सर PDF को स्कैन करके मुझे व्हाट्सअप कर दो, फिर वो व्हाट्सअप करेंगे, उसको मित्र वाले से आप रंगीन फोटोकॉपी पे निकलवा लेना, तो वो रंगीन बिल्कुल सील साइन हरे पेन से वो साइन करेंगे ना, तो वैसे ही पेन से स्याही से साइन हुए वो आएंगे आपके पास। फिर एक ओरिजिनल पास रख लेना और फिर 2 उसकी फ़ोटोकॉपी करवा लेना। ये चरित्र कॉलेज का हो गया। ये ज़्यादा आ रही है आवाज़ DJ की, सॉरी दोस्तों, पर क्या करूँ, आपके लिए बनाना भी था, मैंने शाम के लिए बोला था, तो फिर आवाज़ को आप अवॉइड कर दो या सुन लो, फिर मज़े ले लो थोड़ा। ये फाइनल DV हो जाए फिर चलाएंगे इसको, तो मैं बताऊंगा आपको, वीडियो चलाएंगे तब चलाएंगे घर पे। अभी आप टेंशन मत लो, DJ तभी चलेंगे जब अभी आप डरोगे नहीं तो, वरना डरोगे तो फिर तो गलती कर बैठोगे आप। ये 2 चरित्र बनाए हैं मैंने, ये देखो, ये चरित्र प्रमाण पत्र ये व्याख्याता से बनाए हैं, मेरे गांव की स्कूल है वहाँ से, खाली ले जाना, ऐसे मिलेंगे आपको 2 अलग अलग है। ये मैंने एक पेज पे फ़ोटो स्कैन करवा दिया, वो बड़ा था कंप्यूटर जो स्कैनर, तो ये एक चरित्र खाली ले जाना, हरे कलर का होता है, ये नाम वो खुद भर देगा, नाम वो सब सील लगा के दे देगा। ठीक है, एक हो गया। ये दूसरा है, देखो मैंने करवा दिया, वैसे ये आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, ऐसे कोई बड़े नाम हो ना, ऐसे आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, ऐसे अधिकारियों से ही करवाना ताकि फुल गजेटेड ऑफिसर में आए। ये 2 ले जाना, दोनों को वो खुद भरेंगे, नाम वाम आप पढ़ने की कोशिश मत करना, बलवान जो भी है इसमें नाम खुद भरने की कोशिश मत करना, वो खुद ही भरेंगे आपको देख के। और ये कॉलेज वाला किसी के पास हो तो ये लेकर चले जाना, फिर वो दोनों भरने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। और बोल देना उनको, तभी देंगे वो, भाई मिठाई का डब्बा लाऊंगा सर का, ऐसे हाँ में हाँ मिला देना, ऐसे अनजान मन के मत जाना है, मिठाई का डब्बा चाहिए उनको तभी करेंगे। ये दोनों ने अलग अलग मांग की है मेरे से, भाई मिठाई का डब्बा आना चाहिए, इसने बोला मिठाई का डब्बा आना चाहिए, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी ने, ये भाई दवाई खा दूँ तो फिर भी वो तो डब्बा लाना दूँ। तो ये चरित्र प्रमाण पत्र हो गया, कन्फ्यूजन दूर। अब मैं एक बार सारा दिखा देता हूँ आपको, आप फ़ोन की क्वालिटी बढ़ा लेना। ये चेक लिस्ट का पहला पेज, ये दूसरा पेज, ये तीसरा पेज, ये सत्यापन, ये मूल आवेदन, ये विस्तृत आवेदन, ये आधार कार्ड 10th 12th, ये डिग्री BSTC की, ये पीछे से BSTC की फ़ोटोकॉपी, ये फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर, ये पात्रता प्रमाण पत्र रीट का, और ये एडमिशन स्लिप, ये मूल जातिवाद लगा देना वो आपके पास अगर शपथ पत्र एफिडेविट बनाया है तो। ये मूल निवास के संबंध में, संतान संबंधी, ये सारे सब घोषणा पत्र में उपलब्ध करवा दूंगा आपको। और अभी मन में बहुत क्वेश्चन है बच्चों की कि सर मैंने स्नातक भरा तो वो डिग्री कहाँ लगाई, वो क्रम संख्या से लगा देना, पहले डिग्री लगाना, फिर उसके बाद में प्रोविजनल भी लगा देना, उसके पीछे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल की मार्कशीट लगा देना। ऐसा नहीं है डिग्री लगा दो और फाइनल की मार्कशीट लगा लो, ऐसे काम नहीं चलेगा। वो स्क्रूटनी फॉर्म में किया है वैसे वहाँ पे तो चल गया, पर यहाँ पे नहीं चलेगा। पहली डिग्री, फिर प्रोविजनल, फिर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल, फिर चारों को पंच कर देना है। चारों को पंच करके आगे वाला जो डिग्री वाला पेज है ना उस पर क्रम संख्या लिखना है। और मेन चीज़, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हो किसी के पास तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में क्रम संख्या मत डालना, वो हमेशा के लिए रह जाएगी, बहुत
बहुत सारे की डिग्री और मार्कशीटों पे आपने लेमिनेशन नहीं करवा रखा है तो वो हमेशा के लिए रह जाएंगे। फिर 5 नंबर डालोगे तो 5 हमेशा ही रह जाएंगे। इसलिए ओरिजिनल पे क्रमांक डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप फोटोकॉपी करवाना, उन पे करवा देना, क्रम संख्या उस पर डालनी है। और चारों जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे BSTC किया तो BSTC में 3 चीज़ें बनी, BSTC डिग्री, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर मार्कशीट, तो तीनों को पंच कर देंगे ताकि एक साथ हट जाए। ये बार बार पेज बहुत उलझ जाते हैं, वहाँ पे आपको जमाने में बहुत दिक्कत होगी। आप इनको अलग अलग सेट में पंच रखना। जैसे BSTC तो BSTC की डिग्री दोनों मार्कशीटें, फिर BA तो BA की दोनों मार्कशीटें डिग्री, फिर आ गई B.Ed की दोनों मार्कशीटें डिग्री, ऐसे पंच रखना उनको अलग से। ठीक है दोस्तों, और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ लेना, और हर छोटे से छोटा क्वेश्चन भी पूछना। आप अपने मन में डर मत रखना, कोई भी कन्फ्यूजन रखने की जरूरत नहीं है। ऐसे मुझे ना सर क्या बोलेंगे, इतनी छोटी सी बात पूछने की होती है क्या, ऐसे कभी नहीं बोलूँगा मैं आपको। मैं इंतज़ार करता हूँ कि हर कन्फ्यूजन दूर हो आपका, ताकि आप डरे हुए नहीं हो, और डरे हुए नहीं होगे तो आप जल्दी में नहीं होगे, और जल्दी में नहीं होगे तो आपसे कोई गलती नहीं होगी, आपका अच्छे से DV हो जाएगा। और दोस्तों मैं कुछ भूल गया हूँ इसमें तो आप मुझे बता देना, मैं फिर से कोई वीडियो बना दूंगा, आपकी कमेंट्स को कॉपी में लिख लूँगा, फिर उसको पूरा क्लियर कर दूंगा मैं। और मैं कल और लाइव आ जाऊंगा, तब लाइव उसमें सारे क्वेश्चन पूछ लेना आप दिन में। और एक क्वेश्चन है कि मेरे तरह एक और भाई 2-4 लड़के हैं, उन्होंने भी 10th-12th की मार्कशीट में करेक्शन कराने के लिए अजमेर गए बोर्ड ऑफिस, अभी तक उनकी मार्कशीट नहीं आई है। और यहाँ पे बोल रहे हैं कि मूल दस्तावेज के बगैर मतलब आवेदक को बाहर कर दिया जाएगा, ऐसे लिखा हुआ है। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो कल जाऊँगा लेने बोर्ड ऑफिस, तो आप भी ले आना वहाँ से। सर को बोलना है सर पोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सही हो गई हो तो दे दो, अगर वो नहीं मिले तो फिर डुप्लीकेट निकलवा के ले आना, आपको मूल साथ रखनी है। ठीक है दोस्तों, और डिग्री मार्कशीट ये सब साथ रखनी है। और फाइलों में लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अलग अलग सेट बनाना है, पंच करा लेना। और लगाओ तो वो एक कागज़ वाली फाइल आती है उसमें लगा लेना, या एक मतलब प्लास्टिक की आती है जिसमें पाइप फंसता है, वो वाली लगा देना। और मैं वीडियो में बता दूंगा आपको, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। DV में आपको 15 तारीख तक रखा है, इसलिए जो बच्चे भी जाएंगे ना उनको टाइम देंगे आराम से। अभी स्क्रूटनी फॉर्म का भी तो टाइम दिया आपको, दिया ना, कि मतलब और कोई बच्चा रह गया तो ये 15 तारीख से भी और आगे बढ़ेगा आपका DV। जो L2 वालों के लिए होगा ना, उस टाइम भी आपको L1 वालों को बुलाएंगी कि किसी के आगे रह गया तो उस टाइम जमा करवा देगा। तो आप 5 पेपर खाली लेकर जाने हैं आपको, ताकि वहाँ पे सारा कोई भी गलती, कोई भी रह गया है आपका डॉक्यूमेंट्स, तो वहाँ पे ले लेंगे, आपकी तारीख आराम से बढ़ेगी। तसल्ली से कराना है, DV है। डॉक्यूमेंट्स तो ऐसे बहुत सारे लड़कों के है, मेरा बड़ा भाई है, वो बोलता है कि आपको डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल ईजी चेक करवाने हैं। जो जॉब लग गया है, मतलब B.Ed का L2 का छात्र है, वो पिछली बार सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड में, हाँ फर्स्ट ग्रेड में इस बार नंबर आया, तो उन्होंने भी बोला है कि मैं बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हूँ ज़्यादा, और पहले भी लगे हुए हैं वो वैसे 3rd ग्रेड में, तो फर्स्ट ग्रेड का दिया है अभी, तो उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, तो वो भी मतलब ज़्यादा कंफ्यूज नहीं है ऐसे अपनी तरह। मैं भी डरा हुआ हूँ, ऐसे मैं सोचो मैं नहीं डरा हूँ, पर मैं उन भैया से बात कर लेता हूँ जो सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाता है, तो वो आपको टाइम देंगे, इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। और कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लेना, मैं सारे जवाब दूँगा आपको। थैंक यू दोस्तों। और मैं कल दिन में लाइव आ जाऊंगा, और दोपहर को आपको मतलब पोस्ट कर दूंगा, मैं आपको पता चल जाएगा टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे, तो आप उस टाइम में अपने क्वेश्चन पूछ लेना। और मैं कुछ भूल गया हूँ इसमें, तो मुझे उस टाइम याद दिला देना कि सर आपने ये नहीं बताया। और ये सब क्वेश्चन पत्र सब अपने को साथ बनाकर लेके जाने हैं, आप देख लेना। और जो कोई भी हो भाई तो व्हाट्सएप से प्राइवेट मंगवा लेना, इस PDF को मैं आपको डाल दूँगा या टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा। आप ज़्यादा शेयर मत करना, इसको अपने पास रखना। और ये आपके लिए बनाई है मैंने। ये DJ बज रहे हैं अभी तक, टाइम दिखा देता हूँ आपको, 10:58 हो गई है। अब मैं नीचे जाता हूँ, वरना घर वाले बोलेंगे इतनी रात को काम बोल रहा था तो ऊपर गए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। ऐसे वीडियो पूरा देखोगे तो सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। अब मैं वीडियो कल तो आपकी लाइव कमेंट्स देख लूँगा, और फिर 5 तारीख को मैं वहाँ जाऊँगा, जो बिल्कुल लाइव दिखाऊंगा आपको, जो सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा आपको। वहाँ पे DV ऑफिसर कैसे डॉक्यूमेंट चेक करते हैं वो दिखा दूंगा, जो सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। और कोई डरने की ज़रूरत नहीं है आपको। और ज्वाइनिंग के टाइम जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो भी मैं आपको बता दूंगा। थैंक यू दोस्तों।